कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य प्रभावित होंगे तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल, जिसे लेकर के तैयारियां पूरी कर दी गई है। दाना तूफान की रफ्तार की अगर बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल सकती है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। तो दाना तूफान को लेकर के अलर्ट जारी जो ओडिशा में किया गया है, पश्चिम बंगाल में किया गया है। उसके तहत ओडिशा में लगभग 350 जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी पूरी जो तैयारियां है वो की गई है। अब ये तस्वीरें आपको भद्रक उड़ीसा की दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो लहरें हैं वो ऊंची हुई उठती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी असर को लेकर के कहा जा रहा है कि ये थोड़ा और असर डालेगा और असर इसका जो है वो बढ़ जाएगा आने वाले वक्त में। और यही वजह है कि सारी तैयारियां पूरी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। ओडिशा से 10 लाख लोगों को जो बेल्ट के किनारे रहते हैं उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी, जिसमें से लगभग 4 लाख लोगों को शिफ्ट भी कर दिया गया है। समुद्र भी बहुत अशांत है। अभी ये साइक्लोन के लिए समुद्र अशांत है। अभी सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए आप लोग बीच छोड़ दीजिए। अपने अपने सुरक्षित जगह को निकल जाइए। आप लोग अपने अपने रूम को निकल जाइए, घर को निकल जाइए। आप लोग बीच में कोई रहना नहीं है, सब निकल जाइए। अभी सिचुएशन बहुत खराब है, समुद्र का सिचुएशन खराब है और समुद्र भी बहुत अशांत है। अभी ये साइक्लोन के लिए समुद्र अशांत है। अभी सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए आप लोग बीच छोड़ दीजिए। अपने तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। लोगों को बताया जा रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों के रेस्क्यू के लिए खास इंतजाम किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट बंद होने से 400 फ्लाइटों पर भी असर पड़ेगा। वहीं आपको बता दें 9 जिलों में 26 अक्टूबर तक स्कूल सभी बंद रहेंगे और पश्चिम बंगाल में 190 ट्रेनों को रद्द भी किया। तूफान को लेकर किस तरीके से एहतियात बरता जा रहा है आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अनाउंसमेंट की जा रही है लगातार। और क्या कह रहे हैं, क्या अनाउंसमेंट हो रही है सर? चलिए सीधे चलिए, बस लोग को उठा रहे हैं ऊपर चले जाने के लिए। तो अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पर और लगातार, और आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से लहरें तेज होती जा रही है उसी तरीके से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और अनाउंसमेंट कर रही है। और अनाउंसमेंट क्या किया जा रहा है, हम चाहेंगे कि आप अनाउंसमेंट एक बार करके बताइए। अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को, अपने अपने रूम को निकलना चाहिए। तो जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें बीच से हटाने का काम किया जा रहा है। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये जो सायरन की आवाज है लोगों को आगाह कर रही है कि आप तुरंत के तुरंत बीच से हट जाएं। और यहाँ पर लाल का जो झंडा है वो बता रहा खतरे का निशान। और इस बीच पर कई झंडे लगाए गए हैं। वो एक डिमार्केशन लाइन है कि उसके आगे आपको नहीं जाना है। तो अनाउंसमेंट लगातार हो रही है और सायरन की आवाज, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सतर्क है। और कल जिस तरीके से पूरी एसपी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि जो तैयारी है मुकम्मल है और जो जीरो कैजुअलिटी है वो हमारी प्राथमिकता है। तो फिलहाल इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और देखिए अभी आप उस तरफ कैमरे की निगाह से देखिए, जो लाल झंडे वो बता रहे हैं कि आपको आगे नहीं जाना है। और अनाउंसमेंट भी जरा सुनिएगा, देखिए लोगों को किस तरीके से आगाह किया जा रहा है। तो ये बहुत जैसे जैसे अब समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे चक्रवाती तूफान का जो डर है, खौफ है, वो साफ तौर पर दिखता है। तो कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं मुकम्मल है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो तूफान है वो अब अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक पूरी से 200 से 300 किलोमीटर दूर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी विवेक मौजूद है। विवेक, क्या तैयारियां वहां पर की गई है, क्योंकि कहा गया है समुद्र तट से सभी दूर रहे, अनाउंसमेंट भी सुनी जा रही थी। बिल्कुल अनाउंसमेंट की जा रही है। और साहब आपको बताएं कि जिस वक्त अभी हम यहाँ खड़े हैं, कोस्टल एरिया है पूरी का, और जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये जो लाल झंडा इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और ये लाल झंडा कई तरह के इशारे कर रहा है। इशारा बस ये है कि खतरा है, यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और जो यहाँ पर ठहर पाना और जो बताया जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, वो चलनी यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन जो अभी इस वक्त जो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से 200 से 300 किलोमीटर, तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर वहां असर व्यापक तौर पर देखा जाने लगा है। और जो समुद्र में जो लहरें हैं और जो मौसम है ये लगातार खराब होता जा रहा है, हवाएं तेज हो गई है। और ऐसे में यहां पर एहतियात के तौर पर सायरन बजाए जा रहे हैं, लोगों को हटाया जा रहा है और कोशिश
कोशिश की जा रही है कि जानमाल का कोई नुकसान ना हो। और जैसा कि हमने कहा कि प्रशासन के जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो है कि जीरो कैजुअलिटी हो। और इसके लिए क्योंकि हम आपको लगातार उस पते पर हम ले भी जाएंगे जहां पर 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, लेकिन वहां पर 70,000 लोग अभी हैं जिन्हें अभी दूसरी जगह पर ले जाना है। और ऐसे में छोटे छोटे पॉकेट्स भी बनाए गए हैं जहां पर कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को रखा जाए, शेल्टर हाउसेस टाइप के। उन स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को भी खाली कराया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई। और वहां पर लोगों की कैपेसिटी के मुताबिक लोगों को रखा जाएगा, उनके भोजन पानी की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की चिंता होगी। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन पर विशेष तौर पर सरकार ने फोकस किया। तो फिलहाल ये जो ऊंची उठती हुई जो लहरें हैं, ये आपको बहुत कुछ बताएंगी कि किस तरीके से जो चक्रवातीय तूफान है उसने अपनी की जा रही है। इसके अलावा लोगों को बोला जा रहा है कि आप डरिए मत, आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है। लेकिन आप वो बताइए, 5 और राज्य बताए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल और साथ ही उड़ीसा के अलावा 5 वो राज्य जहां पर दाना तूफान का असर देखने को मिलेगा, वहां उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, बंगाल और आंध्र प्रदेश, इनको विशेष तौर पर फोकस किया गया है, बंगाल और आंध्र प्रदेश। और जैसा कि हमने आपको बताया भी कि यहाँ पर जो होटल्स थे उसे खाली करा लिया गया है, लेकिन वहाँ जो बंगाल के लोग फंसे हुए हैं उनका ये कहना है कि हम कैसे जाएंगे, और वहाँ भी वैसी ही तबाही मचने वाली है। लेकिन इसके लिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम आपको बताएं कि अभी जो मेरे पास जो अभी बड़ा अपडेट है वो ये है कि केंद्रापाड़ा, जगत सिंहपुर, धामरा पोर्ट, भीतरकनिया, मयूरभंज, ये ऐसे तटीय इलाके हैं जहां पर गंभीरता से ये तूफान टकराएगा। हम तक पहुंचा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि प्रशासन, सरकार के क्या इंतजाम किए गए, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। और देखिए, लगातार राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही, चेतावनी जारी की गई। कुछ और तस्वीर और अपडेट आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं, देखिए आप। ओडिशा से बंगाल, दाना करेगा बेहाल। दाना की आहट, तबाही होगी विकट। चक्रवाती तूफान दाना जैसे जैसे ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है, उसने बंगाल से बिहार तक के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। कोलकाता में एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, उड़ानें रोक दी गई हैं। ओडिशा के कई जिलों के लोग सहमे हुए हैं, गांव के गांव खाली करा लिए गए हैं। यही नहीं, 14 जिलों के 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। तूफान दाना का सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा में होने का अनुमान है, इसीलिए वहां तैयारी भी बढ़ी है। ऐसी परिस्थिति में हम जानो माल की रक्षा कैसे करें, यही हमारा पहला कर्तव्य है। मैं धन्यवाद दूंगा मोहन मांझी जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और तमाम उनके कैबिनेट के साथी और मंत्रियों को। सभी ने लगातार बैठकें ली हैं और इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक मंत्री को भी अलॉट किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी अलग से लगाए गए हैं इसको ओवरसी करने के लिए। पूरी के लिए 179 साइक्लोन शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। जल्द ही तूफान के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। चक्रवाती तूफान दाना के संभावित प्रभावों को देखते हुए पूर्वी तटीय रेलवे के क्षेत्र में एहतियात के तौर पर कल तक कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। ओडिशा सरकार ने खतरे के मद्देनजर स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों को हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है आने वाले साइक्लोन को डील करने के लिए। जीरो कैजुअलिटी हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा टारगेट है, और हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हम उसको अचीव करेंगे। उधर बंगाल में दाना की आहट को लेकर प्रशासन सतर्क है। कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आज शाम 6 बजे से कल सुबह 9 बजे तक सभी उड़ानें रद्द रहेंगी। यहाँ दोपहर बाद मौसम खराब होने का अनुमान है। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खुद सरकार जनता को भरोसा दे रही है कि वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमारे कलकत्ता में सब पंपिंग स्टेशन एट टोज है, रेडी है। वहाँ का इलेक्ट्रिक सप्लाई ठीक रहे, इसके लिए CSC से लगातार हमारा कांटेक्ट है। और
अगर रास्ता में पानी ना जमे, इसका लिए बोरो का इंजीनियरिंग टीम और पंप ये रेडी रहे। फिलहाल तूफान दाना का खतरा बंगाल से लेकर ओडिशा तक मंडरा रहा है। ऐसे कई राज्य हैं जिन पर सीधे तो नहीं, लेकिन इसका असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि तूफान ने लोगों के टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।